केस 1 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। केस 1 है या केस 2 है ये पता चल जाएगा आपको कि आईजीएसटी इनपुट ज्यादा है कि आईजीएसटी आउटपुट ज्यादा है। अगर इनपुट ज्यादा है तो इट्स केस 1। हो गया? लो चेक करो।
ये डेबिट होता है ना? कहाँ है कल जो नोट किए क्वेश्चन? कहाँ? आउटपुट में क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, इनपुट में डेबिट बैलेंस होता है तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो आउटपुट तो इनपुट होगा ना, तुमने उल्टा एंट्री कर दिया। सही करके लो। और किसका है? नेक्स्ट। और कोई चेक कराएगा? चेक करो। सिर्फ 15,000 बैलेंस है ना, 15,000 सेट होगा, बाकी एक्स्ट्रा पेड हो जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स्ट्रा है ना आउटपुट इसलिए पेड होगा। और कोई है जो चेक कराएगा? एनीबडी एल्स? लगभग लोगों ने सही बनाया, जितने लोगों ने चेक कराया है ऑलमोस्ट लोगों का सही है, एक दो को छोड़ के। सबसे पहले आप लोगों ने IGST सेट ऑफ किया होगा, 20,000 से सेट ऑफ किया, तो आउटपुट IGST टू इनपुट IGST 20,000, जबकि आपको पता है कि 5,000 का इनपुट IGST अभी ज़्यादा है, तो वो 5,000 का इनपुट IGST हाफ हाफ सेट ऑफ हो गया, 2,500। सही है। अब देखो यहाँ पे 18,000 में से 2,500 रुपये निकल गया, तो 15,500 बचता है ना, जबकि इनपुट में कितना है, 15,000 है ना, तो आपको बता चुके कि मिनिमम अमाउंट से सेट ऑफ होगा, तो CGST SGST 1,500 से ही सेट ऑफ होगा, सॉरी 15,000 से ही सेट ऑफ होगा।
CGST और SGST का सेट ऑफ कितना अमाउंट से होगा? 15,000। बाकी 500 जो एक्स्ट्रा है उसका क्या? उसका पेमेंट होगा 500 500 500 आउटपुट CGST ज़्यादा है, 500 आउटपुट SGST ज़्यादा है, दोनों अमाउंट मिला करके क्रेडिट में चला जाएगा बैंक में। ठीक है, ये 4 जनरल एंट्री होगा यहाँ पे, 4 नहीं 5। ठीक है, अब हम लोग आज बढ़ेंगे केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस नंबर 1 सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख लो कि सारा अमाउंट हमने लिख दिया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये सारा अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और नीचे में टेबल बनाना पड़ेगा। यानी ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ये अमाउंट कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, तब आपको अमाउंट का पता लगेगा और तब आप एंट्री कर पाओगे। समझ रहे हो? यानी इससे पहले आपको एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट का। तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, यानी जर्नल एंट्री पहले बनाएंगे स्टार्ट टू एंड तक, और फिर जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड देन जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सेट ऑफ करने का अगर हमको अमाउंट के हिसाब से रूल समझ में आ गया, एंट्री करना सीख गए, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अमाउंट चेंज करते हैं। केस 1 तो आप लोगों ने देख लिया, केस 2 पे आइए। देखिए ये केस 2 है। कैसे पता चल रहा है केस 2 है? क्योंकि आईजीएसटी आउटपुट का वैल्यू ज्यादा है। सही है, तो हमको पता है कि अगर आउटपुट आईजीएसटी का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता है तो इस केस में पहले सेम हेड सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? यानी सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी से, आईजीएसटी से। तो पहले ये 3 स्टेप परफॉर्म कर लेंगे। लोअर अमाउंट से आप इन तीनों को सेट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? दिस विल बी द एंट्री। पहले सेम हेड सेट ऑफ होगा और सेट ऑफ के लिए एंट्री आपको पता है क्या है? आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। पहले सेम हेड सेट ऑफ होगा, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री। मिनिमम अमाउंट देख लीजिए, इन दोनों में मिनिमम अमाउंट कौन है? 20 की 18, तो पहले 18,000 से सेट ऑफ करिए। आईजीएसटी सेट ऑफ हो गया, फिर यहाँ आइए, एसजीएसटी सेट ऑफ होगा, तो 12 और 10 में मिनिमम कौन है? तो 10,000 से एसजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा। और पता ही है कि एसजीएसटी से एसजीएसटी का अमाउंट तो सेम ही होता है ना। सेम हेड सेट ऑफ हो गया। इसके बाद क्या है? ये तो आपने पहला 3 स्टेप आपने देख लिया कि आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से। एंड इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो आपका आउटपुट आईजीएसटी बचा हुआ है ना, इस आउटपुट से आप इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को वसूल करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी में कितना बचा हुआ है? 2000 बचा हुआ है ना, तो इस 2000 के अमाउंट से सीजीएसटी और एसजीएसटी वसूल करेंगे। अब आप ये भी देख लो कि वसूल करने के लिए अमाउंट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा ना है। 2000 यहां चाहिए, 2000 यहां चाहिए, 4000 चाहिए आपके पास, और आपके पास है कितना? 2000 है ना। तो अभी जो हम लोग सेट ऑफ करेंगे उसके लिए एंट्री क्या करेंगे? उसके लिए एंट्री करेंगे चौथा एंट्री, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो जो बैलेंस ऑफ आउटपुट है 2000 का, उससे 11,000 दोनों वसूल हो जाएगा। कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इन एंट्री के बाद भी ये कहा जा सकता है कि अभी भी सीजीएसटी का 1000 और एसजीएसटी का 1000 वसूल करने के लिए बाकी है, यानी इनपुट का अमाउंट अभी भी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लिए थे, क्वेश्चन नोट करो एंड देन उसका एंट्री नोट करो।
कोई दिक्कत है? क्या है बोलो, पूछो। जो भी दिक्कत है उस क्वेश्चन को पूछोगे तो हमको पता लगेगा कि कहाँ पे सोचने में क्या अटक रहे हो तुम। हो गया, एंट्री देख लो। कुछ नहीं करना है, आगे जब आएगा एक्स्ट्रा आउटपुट तो उससे वसूलेंगे। आउटपुट एक्स्ट्रा आया है तो एंट्री पास करना है। इफ देर इज एनी बैलेंस इन एनी ऑफ द आउटपुट, CGST, SGST, IGST, तब उसको पेड करेंगे। अगर आउटपुट में एक्स्ट्रा नहीं है, इनपुट में एक्स्ट्रा है, तो बस सेट ऑफ करके छोड़ देंगे। हो गया। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दें। चारों एंट्री लिख लिया आप लोगों ने। पहले सेम हेड सेट ऑफ
एंड देन जो भी एक्स्ट्रा आउटपुट आई जीएसटी है उससे सेट ऑफ करोगे। क्या सेट ऑफ करोगे? इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी को। अगर इनपुट में बैलेंस है तो, अगर बैलेंस नहीं होता तो ये आउटपुट आईजीएसटी पेड हो जाता। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। आउटपुट में एक्स्ट्रा बैलेंस अगर आपका है तो उससे इनपुट तब तक सेट ऑफ करिए जब तक इनपुट में बैलेंस है। इनपुट का पूरा बैलेंस सेट ऑफ हो गया, देन यू हैव टू पे द रेस्ट ऑफ द आउटपुट बैलेंस टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? तो 4 एंट्री कर लिया आप लोगों ने, ये वाला चौथा वाला भी कर लिया एंट्री। हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर भी केस 2 है, दिस इज ऑल्सो केस 2, है ना। स्टेप क्या है? सेम हेड सेट ऑफ होगा। तो पहले आप आईजीएसटी से सेट ऑफ करोगे कितने अमाउंट से? सीजीएसटी सेट ऑफ करोगे एसजीएसटी कितने अमाउंट से? ठीक है, ये 3 एंट्री पहले कर लें। पहला आईजीएसटी का सेट ऑफ 40,000 के अमाउंट से, और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी का सेट ऑफ 28,000 के अमाउंट से। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आईजीएसटी में एक्स्ट्रा बैलेंस कितना है। आउटपुट आईजीएसटी में 10,000 एक्स्ट्रा है ना, और यहाँ वसूलने के लिए एक्स्ट्रा कितना है? 2,000 इसमें और 2,000 इसमें। तो पहले ये 2,000 वसूल ले। तो ये जो चौथा एंट्री है इसमें यहाँ पर लिखेंगे कितना अमाउंट? 2,000 लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी का, और 2,000 लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी का। ये दोनों अमाउंट मिला के कितना हो गया? 4,000। तो पूरा सीजीएसटी पूरा एसजीएसटी वसूल हो गया ना। अभी भी आउटपुट आईजीएसटी में बैलेंस है ना, क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी का जो टोटल सेट ऑफ है 4,000 यहां हुआ है और 40,000 यहां हुआ है, यानी 44,000 ही हुआ है। जबकि आउटपुट आईजीएसटी में कितना बैलेंस है? तो 6,000 एक्स्ट्रा है ना। ये 6,000 कहां जाएगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा। तो लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? नोट इट डाउन। क्वेश्चन पहले नोट करना।
हो गया। चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क में बना लेना। इसका सॉल्यूशन नोट हो गया? हो गया। चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क में बना लेना। होमवर्क 1। सॉल्व कर लेना इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि 2 क्लास और करेंगे हम लोग जीएसटी का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और ये टॉपिक समाप्त करेंगे। तुम लोगों का जर्नल लेक्चर कहाँ तक पहुँचा है? लेट से जो लोग ज्वाइन किए हो बैच, जर्नल लेक्चर कवर कर रहे हो? कितना लेक्चर नंबर पहुँचा आप लोगों का? कॉपी दिखा के जाइएगा आप लोग। डेली 1-2 लेक्चर कवर कीजिए, और जहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो डॉट्स खुद से पूछिएगा आप लोग आकर के।